हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं 26 जिन की, जिसके कि पूरे शरीर पर मल लगा हुआ होता है और वो बहुत ही गंदा होता है और जिसे भी वो लग जाता है मानो उसकी जान चली गई। आज एक ऐसी ही सच्ची घटना हम आपको सुनाने वाले हैं जिसके साथ बीती है। उन्होंने हमें ये पूरी कहानी बताई है और ये हमने बचपन में ये पूरी बात सुन रखी थी, लेकिन उन्होंने आज मुझे ये पूरी बात बताई है कि आखिर उनके घर में हुआ क्या था। इसी वजह से उनकी वाइफ भी ऑफ हो गई। तो चलिए कहानी पर आते हैं। मेरा नाम अमर है। मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। ये बात आज से 25 साल पहले की है। उस समय मैं ऑटो रिक्शा चलाता था। मैं ऑटो का ड्राइवर था। जिंदगी अच्छी गुजर रही थी। तभी एक दिन की बात है। मेरे ऑटो में बहुत ही खूबसूरत एक महिला आई और वो बैठी। उसने मुझे बताया नहीं कि कहाँ जाना है, लेकिन उसे देख के मानो मैं पागल सा होने लगा और अंदर ही अंदर मुझे कुछ होने लगा। तो मैंने सोचा इससे बात करूँ। इसने मुझे कुछ बोला नहीं कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैंने उससे बात करने की कोशिश किया। मैंने उससे पूछा कि आपको कहाँ जाना है। फिर उसने मुझे बताया, लेकिन वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उससे दिल ही दिल में, समझो, मैं उसे चाहने लगा था। फिर मैंने उससे बातें चालू की। तो पहले तो वो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। फिर बातों बातों में मैंने उससे ज़बरदस्ती बातें चालू की। फिर वो मुझे जवाब देने लगी। फिर ऐसे ही बातें चलने लगी। वो थोड़ा हंस हंस के बातें कर रही थी मुझसे। मैं समझ गया कि आज मेरा काम हो जाएगा, तो मैंने भी बातें चालू रखा। फिर मैंने उसे बातें हुई बातों में अपना नंबर भी दे दिया। फिर मैंने उसे उसकी जगह पर ड्रॉप कर दिया। फिर उसके बाद मैं उसके फ़ोन आने की राह देखने लगा, वेट करने लगा। लेकिन 1 दिन हुए, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, ऐसे करते करते 10 दिन हो गए, लेकिन उसका फ़ोन नहीं आया। फिर तभी एक दिन की बात है, रात के 10 बज रहे थे। मैं लेटा हुआ था। तभी मेरे फ़ोन की बेल बजी और मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से महिला की आवाज़ आई कि आप वही बोल रहे हैं ना जिन्होंने मुझे नंबर दिया था। मानो उस दिन तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। फिर मैंने उससे बातें चालू की। फिर बातों ही बातों में मैंने पूछा, आपका नाम क्या? आपने नाम नहीं बताया। तो उसने कहा, मेरा नाम पूजा है। फिर मैंने उसे अपना नाम बताया, क्योंकि हम दोनों ने नाम नहीं बताया था। मैंने उसे अपना नाम बताया कि मेरा नाम अमर है। वैसे ही बातें चलने लगी। फिर बातों ही बातों में हमें प्यार भी हो गया। फिर प्यार हो गया। फिर कुछ ही दिन बाद मैंने उससे शादी भी कर ली। उसे मैं घर ले आया। हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तकरीबन शादी के 1.5 साल हो गए थे और मेरी वाइफ प्रेग्नेंट भी थी और उसकी डिलीवरी करीब थी। तो मैंने उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया और उसकी डिलीवरी बहुत नज़दीक आ गई थी। उसके बाद में ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर उसे लेकर गए। फिर अंदर से मुझे खुशखबरी सुनाई कि मुबारक हो, आपको ट्विंस हुए हैं। मानो मेरी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि ट्विंस हुए थे। बहुत खुश थे हम लोग, सब खुश थे। फिर ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। फिर एक दिन की बात है, उसे टॉयलेट लगी थी तो वो टॉयलेट करने गई। जैसे ही वो टॉयलेट में से वापस आई तो उसकी हरकतें बदलने लगी। वो गुस्सा करने लगी। तो मानो जैसे तैसे मैंने कंट्रोल कर लिया, लेकिन उसके बाद में उसे घर ले आया। घर लाने के बाद भी उसका यही व्यवहार था। वो हमेशा मुझ पर गुस्सा करती। इससे पहले कभी वो मुझ पर गुस्सा नहीं करती थी, लेकिन वो मुझ पर बहुत ही गुस्सा करने लगी थी। ऐसे ही चलने लगा, मानो हमारी खुशियों को किसी की नज़र लग गई थी। ऐसे ही एक दिन फिर हम दोनों का झगड़ा हुआ तो मैंने उसे तमाचा मार दिया। तो एकदम से मैं देखता हूँ कि उसकी आवाज़ बदल गई और वो किसी जेंट्स की आवाज़ हो गई और वो मुझसे कहने लगी कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे लेकर ही जाऊंगा, मैं इसे जला दूंगा। मुझे लगा कि ये सब झूठ बोल रही है, लेकिन मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिन बाद यही सिलसिला चालू हो गया। वो जेंट्स की आवाज़ में बोलने लगी, मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसका नहाना धोना बंद हो गया। बाल एकदम बिखरे बिखरे रखने लगी। वो पानी देख के डरने लगी थी। फिर तभी मैंने सोचा कि चलो इसे कहीं दिखाना पड़ेगा। तो हमारे पास में ही एक बहुत ज्ञानी बाबा हैं। मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने जब देखा तो वो भी चौंक गए। वो कहने लगे कि इसके ऊपर तो बहुत ही बुरा साया है, वो भी 26 जिन का साया है, इसलिए ये ऐसा करती है और इसे आग से बचा कर रखना।
घर में जितनी भी चीज़ें हो आग वाली, जिससे आग लगती हो, सब कुछ दूर कर देना, क्योंकि ये लोगों को जला के मार देते हैं। और गंदी चीज़ों से भी दूर रखना, नहीं तो ये गंदी चीज़ें भी खा लेगी। और मैंने उनसे कहा कि आप कुछ ऐसी चीज़ दीजिए मुझे कि जिससे मैं इसकी रक्षा कर सकूं। उन्होंने कहा इसके लिए कोई चीज़ काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम इसे आग से बचा कर रखना। तो मैं उसे आग से बचाने लगा। हर एक चीज़, माचिस, लाइटर, हर एक चीज़ घर में से मैंने हटा दी। फिर एक दिन मेरा उससे झगड़ा हो गया। फिर वो यही बात बोलने लगी। रात का समय था, मैं सोने चला गया। मैंने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। रात के 1 बजे थे। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि मुझे घुटन हो रही है। तो मैंने देखा कि मेरी वाइफ मेरे बगल में बैठी है और मेरी गर्दन दबा रही है और चिल्ला रही है कि मैं मार दूंगा, मार दूंगा। मुझे बहुत ही गुस्सा आया। मैंने उसे एक तमाचा मार दिया। उसके बाद मैं भी सो गया। मानो ये सब चीज़ों की मुझे आदत सी हो गई थी। मैं एकदम कंटाल गया था। दिल में यही होता था क्या करूं क्या करूं, लेकिन मैंने सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया। ऐसे ही एक दिन की बात है, रात के तकरीबन 12 बज रहे थे। फिर अचानक से वो चिल्लाने लगी कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे ले जाऊंगा। तो मुझे भी डर लगने लगा। उस दिन मुझे काफ़ी डर लगा। मैंने घर की हर एक चीज़ें हटा दी जिससे आग ना लगे। वो बार बार यही बोलता था कि मैं इसे ले जाऊंगा, मैं इसे आग लगा दूंगा। मैंने सब कुछ हटा दिया और मैं सो गया बेफिक्र होकर। तभी अचानक से मुझे सुबह के वक्त में आवाज़ आने लगी चिल्लाने की। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। तो जैसे ही मैंने आँख खोला तो मैं देखकर एकदम चौंक गया। मैंने देखा कि मेरी वाइफ जल रही है और ज़ोरों से चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, इतना चिल्ला रही है, ऐसा लग रहा है मानो सब अभी ही ख़त्म हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि वो जल रही थी, इसलिए वो बहुत चिल्ला रही थी। लेकिन मुझे कुछ सूझा नहीं। मैंने तुरंत उसे कंबल उड़ाया और ले के सीधे उसे मैं हॉस्पिटल दौड़ने लगा। वो इतनी जली हुई थी, लेकिन तो भी वो अंदर से आवाज़ें उसकी आ रही थी कि देख मैं इसे ले जा रहा हूँ, तू बचा नहीं सकता, मैं इसे ले जा रहा हूँ। लेकिन मुझे उस समय कुछ सूझा नहीं। मैं सीधे उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच गया। हॉस्पिटल में मैं जैसे ही उसे लेकर गया, वहाँ भी वो चिल्लाने लगी कि मैं इसे लेकर जाऊँगा। उसे देखकर डॉक्टर तो डर गए, घबराने लगे डॉक्टर लोग भी। कितने डॉक्टरों तो उसे देखते ही भाग गए, उसे छोड़कर चले गए। मैं भी डरने लगा कि अब होगा क्या, लेकिन तो भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। उसका इलाज चालू हो गया, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद डॉक्टर ने मुझे बहुत ही बुरी खबर सुना दी कि हम आपकी वाइफ को बचा नहीं पाए। ही इज़ नो मोर। बस ये सुनते ही तो समझो मैं पागल हो गया। मेरी दुनिया ही लुट गई। दोस्तों, एक तरफ खुशी थी बच्चे होने की और एक तरफ वाइफ चली गई। दोनों ही एक साथ बुरा हो गया। मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं, मैं खुशी मनाऊं या गम मनाऊं। लेकिन जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, होनी और अनहोनी किसी के बस में नहीं है। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एकदम सच्ची घटना है, एकदम रियल घटना है। तो चलो मिलते हैं ऐसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय।